नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात करते हैं और चीन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि छोटी आंखों वाली चीन की गणेश मूर्तियों से हमें बचना चाहिए। गांव-गांव में दुकानदारों को विदेशी सामान न बेचने की कसम खिलानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार चीन की 7 बड़ी कंपनियों को न्योता देकर करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश करवा रही है। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन सी नीति है, जहां एक तरफ देश को चीन से खतरा बताकर बहिष्कार की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ उसी चीन की कंपनी को जमीन सब्सिडी और तमाम रियायतें देकर बुलाया जा रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि कानपुर के रमईपुर और आगरा में बन रहे हाईटेक फुटवियर पार्क में ये चीनी कंपनियां निवेश करेंगी। यहाँ नाइकी और प्यूमा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के लिए जूते बनाए जाएंगे। दावा है कि इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और यूपी से लेकर वह फुटवियर का ग्लोबल हब बन जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या हमें चीन से इतनी बड़ी दोस्ती कर लेनी चाहिए, जिस चीन ने लद्दाख में जमीन कब्जाई, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर है, उससे हम बिजनेस डील क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले चीनी झालर का बहिष्कार करते हो, फिर चीन को फैक्ट्री लगाने देते हो। क्या यही राष्ट्रवाद है? दूसरे कह रहे हैं कि आज चीन को जमीन, बिजली, पानी सस्ते में दो, कल वो यहाँ की राजनीति में दखल देने लगेगा। क्या हम फिर से किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दे रहे हैं? यूपी सरकार ने कहा कि चीन की कंपनियों ने भारत सरकार से वीजा प्रक्रिया आसान करने की अपील की है, जिससे उनके प्रतिनिधि जल्दी भारत सरकार आकर काम शुरू कर सकें। भारत सरकार भी इसी पर विचार कर रही है कि शॉर्ट टर्म वीजा के बाद 6 महीने का वीजा आसानी से दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम चीन से लड़ाई और व्यापार दोनों एक साथ कर सकते हैं? क्या यह नीति साफ है कि सिर्फ दिखावे का राष्ट्रवाद है? सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कंपनियां भारत आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो क्या स्थानीय उद्योगों का नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा। क्या जो छोटे दुकानदार चीन का सामान बेचते हैं, उन्हें देशद्रोही कहकर निशाना बनाना ठीक है, जब सरकार खुद चीन से डील कर रही है? कुल मिलाकर मामला उलझा हुआ है। एक तरफ देशभक्ति का नारा है, दूसरी तरफ चीन से फायदा उठाने की होड़ है। जनता पूछ रही है कि बाबा ये क्या हो गया। दरअसल भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं। चीन लैग पर लगातार उकसावे की कोशिश करता रहा है। चीन ने भारत के साथ मिलकर भारत को घेरने की भी अब कोशिश की है। तो क्या ऐसे देश से व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना समझदारी है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है? यहाँ एक तरफ राष्ट्रवाद की बात की जाती है, दूसरी तरफ बड़े कॉर्पोरेट सौदे किए जाते हैं। ये साफ है कि देश की जनता अब सिर्फ नारों से खुश नहीं है, वो सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, और जब सरकार खुद चीनी कंपनियों को लाल कालीन बिछाकर बुलाती है तो फिर आम जनता को चीनी झालर बेचने पर कैसे रोका जा सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर चीन सच में दुश्मन है तो उससे पूरा बहिष्कार करो, हर तरीके से बहिष्कार करो, और अगर व्यापारिक संबंध जरूरी है तो फिर जनता को गुमराह मत करिए, दिखावा मत करिए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटा सा सहयोग, हमें आपके सहयोग से हम आगे जा सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।